Hello friends, welcomes you all back to my YouTube channel Business Math with Nagmani. We are dealing with Business Mathematics and Statistics by Dr. S.N. Day. We have covered chapters like logarithm, and for advanced business mathematics we have covered limit, differentiation, integration, binomial theorem, and functions and other chapters too. Now we are going to deal with measure of central tendency. So friends, we will discuss the important topics related to measure of central tendency, why we use arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, or why we will select the other averages like mean, median and mode, and the important aspect of all those here. So proceeding towards measure of central tendency. It is the quantitative measure for the typical central value around which other values of the variable congregate is called a measure of central tendency. हमारा central tendency होता क्या है? ये हमारा एक क्वांटिटेटिव मेजर है जिससे कि हम लोग अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू हो एक गिवन डाटा सेट से हम एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होता है हमारा, जो कि एक ही वैल्यू के आसपास हो, उस वैल्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं। सिंपल एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, लाइक हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी कि अगर ये हमारे पास एक गिवन डाटा है तो इस डाटा सेट्स को हम क्या कर सकते हैं, इस डाटा सेट्स में जो हमारा सेंटर मोस्ट वैल्यू है ये हम यूज कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल वैल्यू और इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। अगर हम लोग इसे सिंपल एवरेज निकालते हैं, लाइक इसे हम लोग सम अप कर देंगे एवरेज, यानी कि हम लोग जानते हैं मीन, और ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि इसका सम हमारे पास आएगा 3 3 6 4 10 15, यानी कि 15/5, यानी कि यहाँ से हम लोग वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं 3। अगर यहाँ से हमें फाइंड आउट करना हो मीडियन भी हमारा 3 ही आएगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेरिएबल वैल्यूज नियर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी हमारे पास गिवन डाटा सेट है या हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो वेरिएंट है या जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उसमें हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें सेंटर मोस्ट वैल्यू को डिटरमाइन करना है। दिस इज़ द टूल which determine the inherent characteristic of a frequency distribution। और साथ ही ये तो हमारे पास सिंपल, मैंने ये एग्जांपल जो लिया ये सिंपल गिवन डाटा सेट है, लेकिन हमारे पास वेट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं और साथ ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग को वेट्स को हमारे अपने गिवन वेरिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और उस वेट से हमको डिवाइड करना होगा, तब हमें सेंट्रल वैल्यू आएगा। हम आगे की वीडियोस में वो सारे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे विथ एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका प्रॉपर्टीज हमें क्या कहता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये हमारा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी कि ये हमारा जो भी गिवन डाटा सेट होगा उस सभी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता है। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ये हमारे लिए आसान होता है समझने के लिए, और आसान होने के कारण हम उसे कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ फर्दर एनालिसिस के लिए, फर्दर स्टैटिक एनालिसिस के लिए हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। इट शुड बी इजी टू कंप्यूट, बहुत ही आसान होता है कंप्यूटेशन के लिए, और साथ ही साथ हम इसे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और साथ में इसका एक्यूरेसी हम लोग जान सकते हैं। इट शुड बी लिस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम्स,
ये जो होता है ये लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स होता है। एक्सट्रीम्स में मतलब कि हमारा अगर कोई गिवन वैल्यू है, लाइक हमारे पास दिया गया है फाइंड द एवरेज, जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे मैं अभी डाटा ले लूँगा लाइक 15, तो हमारा क्या होगा, जो हमारे पास था एवरेज, हमने इसका एवरेज जो निकाला था हमारे पास एवरेज आया था 3। अगर अब हम देख रहे हैं लाइक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 15 कर दिया, तो हमारे पास डाटा सेट आ गया 6। तो इसका सम 15 15 30/6, यानी कि अब हमारा जो एवरेज है वो बढ़कर 5 हो जाएगा। तो ये मतलब कि हमारा जो ये एवरेज है, एवरेज से हमारा क्या हुआ, ये आउटलायर हमारे पास आ जाने के कारण हमारा जो एवरेज है वो बढ़ के चला गया 5 की तरफ। यानी कि अगर हम देखें इसी तरह से, अगर हमारे पास बहुत सारा गिवन डाटा सेट्स है, अगर हम मार्केट रिसर्च करते हैं, हमारे पास बहुत कंपनी के डाटा, कॉलिंग डाटा हो या इंडस्ट्रीज़ में जो हम लोग गारमेंट्स सेल करते हैं, शूज़ का जो हमारे पास डाटा हो, शेयर प्राइसेस का हो, ग्रोथ रेट का हो डाटा, तो ये सब डाटा को हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटेशंस के लिए। तो वहाँ पे ये जो होता है वो हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए, जो कि वो लिस्ट अफेक्टेड होना चाहिए। अगर ज़्यादा आउटलायर हमारे पास हो तो हम उस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन सा यूज करेंगे, मीन यूज करेंगे, मीडियन यूज करेंगे या मोड यूज करेंगे, वो भी हम ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि एक्सट्रीम से अफेक्टेड, कम अफेक्टेड होने वाले ही जो हमारे पास एवरेज हो, स्टैटिकल एवरेज, हम उसको यूज करें, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो हम कुछ एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 कैटेगरीज है, लाइक फर्स्ट हमारा है मीन, सेकेंड है मीडियन और थर्ड है मोड। मीन हमारा मोस्ट स्टेबल एवरेज और मोस्ट स्टेबल हमारे पास ये माना जाता है। यानी कि जो भी हमारा गिवन डेट डाटा सेट होता है उसमें मतलब कि जो कैलकुलेशन के लिए हो, वो मोस्टली जो यूज हमारा एवरेज है वो होता है मीन। ये मोस्ट स्टेबल एवरेज है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही लेस इफेक्ट होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन के लिए। और ये जो भी होता है, यानी कि अगर हमारे पास कुछ पॉपुलेशन दिया गया है, यानी कि पॉपुलेशन डाटा, फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास ये फुल ऑफ डाटा जो दिया गया है, इस डाटा से हम लोग कुछ सैंपल्स आउट निकालेंगे। यानी कि कुछ डाटा हम यहाँ से लेंगे, यानी कि उस सैंपल्स को अगर हम लोग चेक करते हैं मार्केट रिसर्च के लिए, तो ये सैंपल जो होता है, ये हमारा जो होगा सैंपल में जो इफेक्ट होता है मीन में बहुत ही कम होता है। यानी कि ये सैंपल्स इफेक्ट्स, इसलिए हम लोग इसे मोस्ट कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। यानी कि it is less affected by sampling fluctuation, and that's why it provides a good basis of comparison for the researcher or the users. It is easily amenable to the algebraic treatment, and for this it is used in further statistical analysis. यानी कि जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में कुछ अगर हमारा इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यानी कि कोई भी डेविएशंस होता है, फ्लक्चुएशंस होता है, उस फ्लक्चुएशंस को हम लोग बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हमारे पास कुछ गिवन डाटा था, जैसे कि हमने उसे कैलकुलेट किया था, हमारा मीन आ गया जैसे 30, लेकिन बाद में चला कि उस गिवन सेट ऑफ डाटा से दो ऐसे ऑब्जर्वेशन थे, जैसे कि 17 और 27, वो गलत मतलब कि ये रिप्रेजेंट हो गए। जो 17 था उसे 71 होना चाहिए था, जो 27 उसे 72 होना चाहिए था, बट हमने रॉन्गली उसे इंटरप्रेट कर दिया एज 17 एंड 27। तो हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अलजेब्रिक ट्रीटमेंट इसमें आसानी से हम लोग करके करेक्टेड और एक्चुअल मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसलिए ये बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही एनालिस्ट लोगों के लिए बहुत ही मोस्टली यूज डाटा है ये। सेकेंड हम देखते हैं मीडियन। मीडियन हमारा होता है पोजिशनल एवरेज, यानी कि अगर जो गिवन सेट ऑफ डाटा है
उसे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में सजा दें, तो जो हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा वो हमारा होगा मीडियन। इसे हम लोग बोलते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू। इट इज़ नॉट अफेक्टेड वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन। जो मीडियन होता है ये ना ही बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर या बहुत ही ज़्यादा छोटे नंबर से अफेक्टेड होता है, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है। तो हम लोग इसे एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, तो जो भी हमारा जो लिस्ट वैल्यू होगा वो पहले आ जाएगा और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो लास्ट में रहेगा, और उससे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जैसे गिवन डाटा है सेलेक्ट 1, 5, 9, 10, 15, 30, 40 एंड 55, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसे हम लोग सजा देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लाइक हमने पहले ही से ये 1, 5, 9, 10, 15, 10 पहले से ही ये हमारा ऑलरेडी सजा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लिस्ट वैल्यू है और ग्रेटेस्ट वैल्यू से कट करते जाएंगे, 5, 40, 9, 30, और ये हमारा जो बचा 10 और 15, यानी कि हमारे पास जो नंबर था इवन था, यानी कि इन दोनों का अगर हम लोग एवरेज निकाल दें तो हमारा मीडियन वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 10 और 15 25/2 यानी कि 12.5, यानी कि इन दोनों के बीच में ही ये हमारा वैल्यू लाइज करेगा। तो हम लोग इससे मतलब बोल सकते हैं कि ये हमारा जो होता है मीडियन, ये एक ऐसा एवरेज है जो कि यूज होता है क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी। इसमें हम लोग रैंकिंग मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना इंटेलिजेंट है या कितना ऑनेस्ट है, अगर ये मेजर करना हो तो ये स्टैटिकल एवरेज हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे मीडियन के लिए। थ्रू रैंकिंग, तो ये एक अकेला हमारे पास स्टैटिकल एवरेज है जो कि क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी यूज हो सकता है, यानी कि हम लोग इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू रैंकिंग। और मीडियन को हम लोग ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मीडियन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ से भी उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मीन को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। मोड में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो थर्ड हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टूल है उससे बोलते हैं हम लोग मोड। मोड क्या होता है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मोस्ट रिपीटेटिव इन नेचर, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास दिया गया है तो उसमें जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो हमारा मोड होगा। एक मोड हमारा ऐसा स्टैटिकल एवरेज है जो मतलब कि मोर देन 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है, यानी कि ये हमारा एक ऐसा है जिसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। लाइक मीन या मीडियन में हमें एक ही वैल्यू मिलेगा, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन मोड एक ऐसा है जिसमें हमारा यूनिक नहीं, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, बाई सॉल्यूशन भी हो सकता है और मल्टी मॉडल सॉल्यूशन भी हो सकता है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं लाइक हमारे पास यूनी मॉडल हो सकता है, बाई मॉडल हो सकता है और मल्टी मॉडल भी हो सकता है। और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, इसलिए इट इज़ द मोस्ट टिपिकल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस इट इज़ वाइडली यूज इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्रीज में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द आइडियल साइज ऑफ शूज, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा, यानी कि हम लोग जो शूज लेते हैं में भी अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं 18 से लेकर 30 के एज के लोगों के लिए जो शूज साइज है वो 8 सूटेबल है, यानी कि हमारा जो 8 है इससे हम लोग पता कर सकते हैं, यानी कि शूज का जो
है ये 22 से लेकर 30 तक, यानी कि जो 8 नंबर का शूज़ होगा ये मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज किया जाता है। यानी कि हम लोग क्या ये मॉडल क्लास मिल गया, यानी कि 8 शूज़। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं शर्ट साइजेस, टी शर्ट, जीन्स वगैरह जो भी हमारे पास हैं, तो ये मोड वहाँ पे यूज किया जाता है। और मोड का एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि क्या होता है, हमने पहले ही बोला कि मोड हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं देता, लाइक हमारा मीन और मीडियन की तरफ। मीन को हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन मीडियन और मोड को हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। मीन हमारा मोस्ट स्टेबल एवरेज है, इसलिए ये एनालिस्ट और रिसर्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। मीडियन हमारा पोजिशनल एवरेज होता है, यानी कि अगर हमारे पास आउटलायर हो, यानी कि बहुत ही छोटा नंबर हो गिवन डाटा सेट में और बहुत ही बड़ा नंबर हो हमारे गिवन डाटा सेट में, तो उस जगह पे हम लोग मीडियन यूज करते हैं। और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है वहाँ पे जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा आउटलायर हो। और मोड हमारे लिए ये इंडस्ट्री बेस्ड हो या बिजनेस मॉडल में यूज किया जाता है, जिसका एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। और साथ ही अगर मोड हमारा क्या होता है, जब कोई भी वैल्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा हो, तो उस समय हमारा जो होता है मोड का वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो मोड एक ऐसा हमारा स्टैटिकल एवरेज है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लाइक अगर हमारे पास एग्जांपल में अगर हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे ही चला जा रहा है अप टू n तक, यानी कि ये जो हमारा है ये कॉन्जिक्यूटिव इन नेचर है, यानी कि हर एक नंबर जो हमारा है ये इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि डिफरेंस इसका 1 है। अगर हम वैसे ही अगर 2 4 6 8 10 इस तरह से नंबर लेते जाए अप टू 2n तक, यानी कि इसमें भी इक्वी डिस्टेंस हमारा डिफरेंस इक्वल्स टू 2 है, तो इस केसेस में हम लोग मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्दर मीन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है हमारा जियोमेट्रिक मीन, और थर्ड होता है हमारा हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम लोग सिंपल मीन भी बोलते हैं और सिंपल एवरेज बोलते हैं, और इसका यूजेस कहाँ होता है हम उससे भी डील करेंगे। हमने सिंपल एग्जांपल के लिए दो डाटा लिया है, लाइक एक्स एंड वाई। सॉरी, अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो हम लोग x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। जो मेट्रिक मीन निकालना हो तो हम लोग इसका अंडर रूट करते हैं। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई पावर 1/2 ऑल्सो। और हार्मोनिक मीन यानी कि हमारा जो गिवन नंबर है डिवाइडेड 1/x एंड 1/y। तो हम लोग अर्थमेटिक मीन का यूजेस कहाँ करते हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन का यूजेस हम लोग करते हैं किसी भी सिंपल नंबर, अगर गिवन डाटा सेट हमारे पास नंबर्स में दिया हो, है ना, नॉट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज और रेट्स, तो वहाँ पे हम लोग जो भी है यानी कि जो मीन का यूज करेंगे, यानी कि एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारा हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। वहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक मीन यूज करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन कहाँ यूज करेंगे, अगर गिवन डाटा सेट का वैल्यू हमारा दिया गया है परसेंटेज या रेट्स हमारे पास दिया गया है, तो उस केसेस में हम लोग जो यूज करेंगे एवरेज, वो हमारा होगा जियोमेट्रिक मीन। यानी कि हमारा जो ग्रोथ रेट होता है, यानी कि डिविडेंड के लिए हम लोग जो ग्रोथ रेट यूज किए, शेयर प्राइसेस का हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा जो होगा ये परसेंटेज रेट्स को। कंपनी का ग्रोथ रेट हम लोग देखते हैं
जैसे कि हमारा ईपीएस का हो, हम लोग देख रहे हैं यानी कि वो कितना ग्रो करेगा, तो वो सारा जो कैलकुलेशन होगा ज्योमेट्रिक मीन हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जो हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन जो यूज होता है ये मोस्टली जो होता है एवरेज स्पीड के लिए। जब हमारे पास कोई भी डिस्टेंस दिया हो, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस हो या हमारा डिफरेंट डिस्टेंसेस हो जो कि डिफरेंट स्पीड के साथ कवर किया जाए, वहाँ पे हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। और साथ ही हम लोग करते हैं यानी कि अगर हमारे पास एक फिक्स अमाउंट हो या डिफरेंट अमाउंट हम किसी कमोडिटी को परचेज करने पे लगाते हैं, तो उस वाले चीज़ को भी वहाँ पर भी हम लोग क्या है एच एम यूज कर सकते हैं। यानी कि जब शेयर प्राइसेस जैसे हमारा दे दिया ₹50 पर शेयर, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। या जो भी हमारा सामान हो ना, व्हेन सर्टेन फिक्स अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट आर स्पेंड इन परचेजिंग अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस, देन वी यूज एच एम। और व्हेन द गिवन डेट ऑफ data sets are given in percentages or rates, then we use GM. And when they are simple numbers are given or we cannot use GM or HM in that data set, we use AM. It is the mostly used average, and it is one of the most stable average in the measure of central tendency. So thank you for watching. Stay connected to this channel. We can discuss list of formulas that can be used in measure of central tendency and solve examples related to this chapter.